एवरीवन। हमारा जो इंडिया है, कहते हैं इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस। यहाँ पे गांव ज़्यादा है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंडिया में 60%, मोर देन 60% पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेजेस, यानी 60% से भी ज़्यादा लोग जनसंख्या गांव में बसता है। तो यही वजह है कि अर्बन लाइफ को, अर्बन पॉपुलेशन को रूरल पॉपुलेशन है ना डोमिनेट करता है। रूरल पॉपुलेशन मतलब वही गांव के लोग, और अर्बन मतलब सिटी पीपल। तो सिर्फ बिग सिटीज़ को लेके तो हमारा देश है नहीं, जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, हम लोग बात कर रहे, कल भी मैंने बात किया था कि जो औरतें ऐसी ऐसी बातें करती है दूसरे औरतों के बारे में। औरत ही ज़्यादा, आदमियों से ज़्यादा औरत दूसरे औरतों को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इस बारे में बातें करना, डोमिनेट करना, ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है ना, ये सिर्फ इस वजह से कि इंडिया में गांव ज़्यादा है। और गांव के लोगों की जो सोच होती है, उनका जो माइंड सेट होता है, वो बहुत, मानसिकता बहुत नीच, छोटा है, छोटे मानसिकता के लोग होते हैं। क्योंकि आप इतने में रहेंगे तो आप इतना ही सोचेंगे, आप बड़े जगह पे रहेंगे तो आपकी सोच बड़ी होगी। इनफैक्ट ऐसा होता है कि गांव से आके शहर में बसते हैं कुछ लोग, लेकिन वही सोच के साथ बसते हैं, गांव की ही सोच लेके शहर में आते हैं और बसते हैं, जिनके साथ जब ना, जिसकी वजह से ना हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है। कुछ दिन पहले मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। मैं एक काम के लिए गई थी किसी के दुकान में, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। कुछ ही शायद 1-1.5 साल हुआ है, मुंबई में शिफ्ट हुए हैं, उनकी शॉप है। तो मैं एक काम के लिए गई थी शॉप में, 10 मिनट में काम करके मैं घर पे आ गई। और मैं जो ड्रेसेस पहनती हूँ उसी ड्रेस में जाऊंगी। अब मैं किसी बिहारी के शॉप में जा रही हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं उनके वाइफ जैसे, उनके घर की फीमेल जैसे इतना घूंघट डाल के रहती है वैसे कपड़े पहन के जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। मैं गई थी, जाके वापस आ गई। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने कहीं पे बोला है कि ऐसे ड्रेस पहन के आई थी कि आसपास के लोग सब देख रहे थे। आसपास में कोई नहीं देख रहा था, वहाँ पे कोई देखने लायक थे ही नहीं, सब आ जा रहे थे अपने ही धुन में, जैसे लोग चलते हैं रोड पर वैसे ही चल रहे थे। और ये मुंबई सिटी है, यहाँ कोई किसी को देखता नहीं है, क्योंकि हर किसी के घर की फीमेल्स यहाँ पर वैसे ही वेस्टर्नाइज है। यहाँ पे 2-2 बच्चे की मम्मी भी मेरी जैसे ड्रेसेस पहनती है। यहाँ पे सब मॉडर्न है। हाँ, ये अलग बात है कि जिनके दुकान में मैं गई थी, उनकी वाइफ यहाँ तक पूरा फेस के नीचे ये नेक तक घूंघट डाल के रहती है। उनको आदत नहीं है देखने की। हो सकता है उनको वही देख रहे थे, लेकिन वो इल्ज़ाम औरों पे डाल दिया कि सब देख रहे थे, कोई नहीं देख रहा था। तो मैंने जब सुना कहीं और से ये बात, तो मैंने बोला कोई तो देख ही नहीं रहा था, कोई कौन देखेगा, ये मुंबई सिटी है। तो ये लोग क्या करते हैं, गांव से आते हैं शहर में, लेकिन गांव की सोच के साथ, वो जो माइंडसेट है ना गांव का, वही लेके आ जाते हैं और फिर डोमिनेट करते हैं। इसी तरह ये नहीं सोचते कि भाई हमें हक नहीं है किसी और को बोलने का। हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, हर किसी का अपना अपना जैसा ड्रेस, हर कोई अपना कंफर्ट जोन के हिसाब से पहनेगा। जैसा मुझे कंफर्टेबल लगेगा उस हिसाब से मैं कपड़ा पहनूंगी, जिसमें मुझे कंफर्टेबल फील होगा वही कपड़ा मैं पहनूंगी, किसी और के हिसाब से नहीं पहनूंगी। तो ये एक बात होती है। फिर मैं जब कोलकाता गई शादी के बाद, वहाँ जाने के बाद जब ससुराल में देखा मेरी सास को कि बहुत ज़्यादा बैकडेटेड सोच में जीती है, चलो वो ठहरी पुरानी ख्यालात वाली, क्योंकि एजेड भी हैं। कि मैंने मेरे घर में इतना ज़्यादा बैकडेटेड सोच वाला किसी को नहीं देखा, किसी को भी नहीं। मेरी माँ भी एजुकेटेड है, मॉडर्न है। तो मैं, मतलब जब मैं सास की बातें सुन रही थी, देख रही थी, मैं बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रही थी। फिर क्या हुआ, सिर्फ सास को तो छोड़ दिया क्योंकि एजड है और एजुकेटेड भी नहीं है, उस हिसाब से मैं मान भी लूँगी, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कुछ सो कॉल्ड लोग, एजुकेटेड लोग भी है, जो लोग खुद को एजुकेटेड तो बोलते हैं, लेकिन वही कुप्रथा कुरीति को मानते हैं। ये बहुत ताज्जुब होता है देख के कि एजुकेटेड बोलते हो खुद को, लेकिन पुराने ज़माने का जो सब घिसी पिटी सब चीज़ें हैं ना, ये छूत अछूत वाली चीज़ें मानना। और फिर ये बोलते हैं कि हमने तो अपनी दादी नानी से सीखा है, तो हम क्यों नहीं माने। दादी नानी लोग कभी पाठशाला भी नहीं गए, स्कूल तो दूर की बात है। वो लोग घर के दहलीज के बाहर भी शायद कदम नहीं रखा है पढ़ाई के मामले में, पाठशाला की शक्ल भी नहीं देखा है। तो उन लोगों ने जो उल्टी सीधी चीज़ें बनाई हैं, ये छूने से नहाना पड़ेगा, वो छूने से हाथ धोना पड़ेगा, वही हम पढ़ लिखने के बाद भी चीज़ें मानेंगे बिना लॉजिक के। कुछ
लॉजिक नहीं है, बस दादी ने सिखाया इसलिए मानेंगे, तो फिर आप भी अपने आप को मूर्ख में ही गिनती करा लो, आप अपने आप को पढ़े लिखे मत बोलो। मैं उन सारे लोगों को यही बोलूँगी, कोलकाता है तो मेट्रो सिटी, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है अभी तक, लोगों की सोच भी बहुत बैकडेटेड है। और वहाँ सब कुछ, वहाँ के जो रेलवे स्टेशन है ना, लोकल ट्रेन के बारे में बात करूँगी, यहाँ के रेलवे स्टेशन में एलिवेटर, एस्केलेटर सब होता है। वहाँ एक इंडिकेटर तक नहीं है जहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग दिखा है। वहाँ अगर हम ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं तो बस राम भरोसे खड़े रह जाओ। और लाइट्स तो इतनी कम है प्लेटफॉर्म में, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए, इतना अंधेरा, छोटी छोटी लाइट्स है, एकदम अंधेरा अंधेरा सा। यहाँ के प्लेटफॉर्म्स जगमगाता है। यहाँ हर एक प्लेटफॉर्म में एस्केलेटर है, बोलते हैं एलिवेटर्स भी है, लिफ्ट्स हैं हर एक प्लेटफॉर्म में, हर एक स्टेशन पर। और एक एक डेढ़ मिनट में ट्रेन है, वहाँ बस खड़े रह जाओ, आधे घंटे 20 मिनट, पता नहीं कब ट्रेन आएगी। एक तो इंडिकेटर है नहीं, अनाउंसमेंट भी प्रॉपर है ही नहीं, कब ट्रेन आ रही है कुछ बताता भी नहीं है। तो ऐसी तो हालत है उस सिटी की। मेरी ससुराल जहाँ पर है ना, जिस जगह पर है, वलता करके नाम है, वहाँ वो प्लेटफॉर्म ना ऐसा है, वो पूरा स्टेशन ही ऐसा लगता है कि ना लाइट है ही नहीं, टिमटिमाते हुए, मतलब ऐसा लगता है लैंटर्न जल रहा है। पुराने ज़माने में लैंटर्न्स होता था ना, जब लाइट्स नहीं होती थी, वो लैंटर्न जल रहा है। और वहाँ पे एक गिफ्ट शॉप तक नहीं है। अगर किसी के बर्थडे, किसी की शादी में जाना है ना, तो अगले ट्रेन पकड़ के अगले स्टेशन जाना पड़ता है वहाँ के लोगों को गिफ्ट लेने के लिए। एक गिफ्ट शॉप तक नहीं है जहाँ पे मेरी ससुराल है। एक और चीज़ देखी है मैंने कोलकाता में, वहाँ ना ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत कम है। सिर्फ मैंने नहीं, मेरी एक सहेली है, उसके हस्बैंड का ननिहाल कोलकाता में है। और तो एक बार बात हो रही थी, वो भी ऐसे ही बोल रहे थे जो जीजा जी हैं, कि बहुत दिक्कत हो जाती है कोलकाता जाने के बाद, शॉप्स में ना ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। जबकि मुंबई में एक वो ठेले वाले के पास, जो लोग ठेले में सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं ना, उनके पास भी ऑनलाइन पेमेंट रहता है। रोड साइड में बैठ के जो लोग चीज़ें बेचते हैं ना, उनके पास भी ऑनलाइन पेमेंट रहता है। लेकिन कोलकाता में शॉप्स में भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है अभी भी, जबकि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से एक है। जो इंडिया में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें से एक कोलकाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी पिछड़ा हुआ है। लोगों का माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा, अभी मानसिकता बहुत छोटी है। डेवलप होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन डेवलप होना बाकी है। लोगों की सोच भी, वहाँ के लाइफस्टाइल भी, और वो सिटी खुद भी। तो जहाँ से मैंने शुरू किया था ये वीडियो, कि इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि गाँव का जनसंख्या ज़्यादा है, मोर देन 60%। वहीं पर सिर्फ 2-4 बड़े शहरों को लेके तो हिंदुस्तान है नहीं। तो इस कंट्री का जो प्रोग्रेस है, पता नहीं कभी पूरी तरह से हो पाएगा या नहीं। चाहे इंडियन गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब इंडियन सोसाइटी, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, उनका जब माइंडसेट ठीक नहीं होगा, तो फिर प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल है। ना खुद प्रोग्रेस होते हैं कुछ लोग, ना दूसरों को प्रोग्रेस होने देते हैं। कुछ लोग, जो लोग प्रोग्रेस हो जाते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में ही बताया, औरत के दुश्मन होते हैं ना कुछ मामलों में। ये ड्रेस पहनी है, वो ऐसा चलती है, वो ऐसा चलती है, ये कलर, अगर कोई विडो जिसके हस्बैंड नहीं है, उसने कुछ वाइब्रेंट कलर पहन लिया, तो 4 औरतें बैठ के पीछे गॉसिप करेंगे, बातें बनाएंगे। तो इस डर से जो विडो है, वो उनकी लाइफस्टाइल में चेंज कर देती है कि मेरे पीठ पीछे बातें होंगी, मेरे कैरेक्टर पे आएगा, मेरे चरित्र पर दाग लगाएंगे, है ना। तो लोग, एक अगर कोई अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना भी चाहेगा, तो 4 लोग उसे जीने नहीं देंगे। ये जो नीच मानसिकता है, ये बदलना ज़रूरी है। जब ये बदल जाएगा ना, तब ये देश भी प्रोग्रेस करेगा, ये कंट्री प्रोग्रेस करेगा। जब तक ये बंद नहीं होगा, तब तक ये कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। लोगों की सोच में बदलाव लानी पड़ेगी। आपको जैसा मन करे आप चलो, आपको कोई नहीं मना कर रहा है, लेकिन जो जैसा चल रहा है उसे अपने हिसाब से चलने दो। आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये सारी जो नीच मानसिकता है, लोग छोड़ देंगे ना, तब ये कंट्री अपने आप प्रोग्रेस करेगा। उस प्रोग्रेस में तो बाधाएं आती है, कंट्री प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। जब तक समाज प्रोग्रेस नहीं होगा, तब तक कंट्री प्रोग्रेस होना मुश्किल है। पूरी तरह से एक पार्शियली प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली प्रोग्रेस होना बहुत टाइम लगेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।